नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 संस्कृत चैप्टर 5 सुभाषी तरत्नानी श्लोकों का संदर्भ अनुवाद पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, भाषासु मुख्या मधुरा डैश तस्मादपि सुभाषित दिव्या अलौकिक गिवाड़ भारती देववाणी संस्कृत गिवाड़ देवता भारती भाषावाणी तस्मात् अपि उससे भी अधिक। संदर्भ, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्न अनि पाठ से अवतरित विशेष इस पाठ के सभी श्लोकों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। अनुवाद, भाषा में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। प्रश्न नंबर 2, सुखाथिन डैश त्यजेत सुखम। अनुवाद, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आश्चर्य यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना करने वाले उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हो तो सुख की इच्छा छोड़ देना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, जल बिंदु निपातेन डैश धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से पूर्णतः भरता है। अनुवाद, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्या ओ धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु कारण रहस्य है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे यह तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। प्रश्न नंबर 4, काव्य शास्त्र विनोदेन डैश कल हेन वा धीमताम बुद्धिमानों का। अनुवाद, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद आनंद में बीतता है और मूर्ख का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। प्रश्न नंबर 5, न चौरहाय सर्वधन प्रधानतम। चौरहार, चोरी के योग्य। अनुवाद, विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर उसे चुरा सकता है, न राजा उसे छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न यह बोझ बनता है, अर्थात भार रूप नहीं है और खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है। अन्य धनों के समान घटता नहीं। प्रश्न नंबर 6, परोक्षे प्रयोमुख्यतम। परोक्षे, पीठ पीछे। कार्य हंतारम, कार्य को नष्ट करने वाला, बिगाड़ने वाला। परोमुखम, जिसके मुख ऊपरी भाग में दूध हो। अनुवाद, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध को छोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 7, उदेति डैश महत्ता। महत्ता में एक रूपता। उदेतित, उदित होता है। सविता, सूर्य तामे के समान लाल रंग का। एवास मेति, एवं प्लस अस्तम एति ही अस्त्र होता है। महता, महापुरुषों का। अनुवाद, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। नंबर 8, विद्या विवादाय डैश रक्षणाय मदाय घमंड के लिए। अनुवाद, खल दृष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। प्रश्न नंबर 9, सहसा विद्धित डैश संपद। विदित करना चाहिए क्रियात्मक किसी काम को। अविवेक, विचारहीनता। परमापदाम, परम प्लस आपदाम, भयंकर आपत्तियों का विडुते वर्ण करती है। विमृशय का ऋणम, सोच विचार कर काम करने वाले को। गुण
लुब्धा, गुणों पर लुभाई या रिझी संपच लक्ष्मी। अनुवाद: सहसा बिना विचारे यकायक एकाएक कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है। जो व्यक्ति खूब सोच विचार कार्य करता है, उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्ण करती हैं। प्रश्न नंबर 10। ब्रजादपि विज्ञातु महर्ति। वजादपि, वजात प्लस अपि, ब्रज से अधिक मिदुनी कोमल, लोको उत्तराणाम असाधारण, महान पुरुषों के चेता सी चित या मन को विज्ञा तुम जानने में अहर्ति समर्थ है। अनुवाद: असाधारण पुरुष महापुरुषों के ब्रज से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। प्रश्न नंबर 11। प्रीणातीय पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति प्रसन्न करता है, भतुरेव भतु प्लस एव, पति का ही कलत्रम, स्त्री पत्नी, तन्मित्रम तत् प्लस मित्रम, मित्र वही है आप आपदी आपत्ति में समकृतम, एक से व्यवहार वाला जगती संसार में। अनुवाद: जो अपने अच्छे चरित्र सुकर्मों से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। जो पति का हित भलाई चाहती हो वही पली है। जो अपने मित्र की आपत्ति दुख और सुख में एक साथ व्यवहार करे वही मित्र है। इन तीन अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पूर्णतम जन ही पाते हैं, अर्थात बड़े पुण्यों के फलस्वरूप ही वे यह तीन प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 12। कामान वाचमाहु। कामान कामनाओं को दुग्धे दुहती है, पूर्ण करती है, विप्रकर्षति हटाती है, नष्ट करती है, अलक्ष्मीम दरिद्रता को सुरत उत्पन्न करती है, दृष्ट कृतम पापों को मंगलाना, मारतम कल्याणों की माता, धीरा धैर्यवान, सुनिरताम सुभाषित वाचन वाचम वाणी को। अनुवाद: जो सुभाषित वाणी इच्छाओं को दूती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है और जो पाप को नष्ट करती है, जो शुद्ध शांत और मंगलों की माता है, उस गाय को धैर्यवान लोगों ने सुभाषित वाणी कहा है। प्रश्न नंबर 13। व्यतीत सजती डैश चंद्रकांत। व्यतीज व्यतीसजती मिलती है, पर परस प्रतिस्थापित करता है। पदार्थ पदार्थान पदार्थ को अंतर हेतु आंतरिक कारण वही सपाधीन, वही प्लस उपाधीन, वह कारणों या विशेषताओं पर। पतंग से उदय, पतंग से प्लस उदय, सूर्य के उदित होने पर पूर्ण रिक्रम कमल, हिमर्स्या वुदगते, हिमर समो प्लस उद्गते, शीतलम किरणों वाले चंद्रमा के निकलने पर। अनुवाद: कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है या उनमें परस्पर प्रीति स्थापित करता है। प्रीति या प्रेम निश्चित ही वाहन कारणों या विशेषताओं पर आश्रित निर्भर नहीं होती। जैसे सूर्य से के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। प्रश्न नंबर 14। निंदन्तु पद न धीरा। निंदन्तु निद्रा करे, नीति निपुणा, लोक नीति या लोक व्यवहार में कुशल लोग स्तुवन्तु प्रशंसा करे, समाविन्तु आए यथेष्टम स्वेच्छा से, युगांतरे युगों बाद न्यायता पद, न्याय के मार्ग से पदम पग। अनुवाद: लोक नीति
में कुशल लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा, लक्ष्मी चाहे आए या स्वेच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए चाहे युगों बाद हो, किंतु धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग पर एक पग भी विचलित नहीं होते। अर्थात कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हो, धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से रच मात्र भी नहीं हटते। प्रश्न नंबर 15, ऋष्यो डैश नृसिति वाचमंतम दृप्तो अहंकारी दृप्त और उन्मत्त मत वाले व्यक्तियों की वाणी को वाचम राजसीमाहू राजसीम प्लस आहू राजसी कहा है, यानी जन्म देने वाली निरति विपत्ति। अनुवाद, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है, क्योंकि वह समस्त वैरों को जन्म देने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। अर्थात अहंकार से भरी वाणी दूसरों के मन पर चोट करके शत्रुता को जन्म देती है और संसार के सारे झगड़े उसके कारण होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।